करेंगे। मेरी, आपकी या वो हर साईं भक्त की जो हमेशा बाबा से प्रार्थना करता है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, या मेरी नौकरी लग जाए, या मेरे कुछ अच्छा हो जाए, या जिस चीज़ की हमारे जीवन में हमको कमी लगती है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं साईं से कि हमारी प्रार्थना सुने। और हमें हमारे जीवन में कई बार लगता है कि बाबा हमारी सुन नहीं रहे, हमारी प्रार्थना उन तक पहुंच नहीं रही है। तो आज उसी को लेकर हम एक बहुत ही प्यारी साईं की एक कहानी का आप सभी के साथ में बांटेंगे। एक गांव में एक भक्त रहता था। वह बचपन से साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर गुरुवार को मंदिर जाता था, दीपक जलाता था, भजन करता था, पूरी श्रद्धा से यानी बाबा को प्रार्थना करता था। लेकिन कई सालों से उसकी एक ही इच्छा थी, एक अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि वो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर सके। हर दिन वो बाबा से कहता, बाबा, मैं रोज आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी प्रार्थना कब सुनोगे? महीने बीत गए, फिर साल भी बीत गए। भक्त जहाँ भी नौकरी के लिए जाता, किसी न किसी कारण से असफल हो जाता। धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा। कई बार हमारे भी जीवन में या हमारे साथ भी ऐसे ही होता है कि हम कुछ बोलते हैं, एक समय आने के बाद हम भी कहीं ना कहीं डगमगा जाते ही है कि बाबा क्यों नहीं सुन रहे, बाबा अब तो सुनिए। चलिए, एक दिन वो दुखी होकर मंदिर पहुंचा, बाबा की मूर्ति के सामने बैठा और बोला, बाबा, क्या मेरी प्रार्थना आप तक पहुंचती नहीं? क्या आप मेरी पुकार नहीं सुनते? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी झोली खाली क्यों है बाबा? इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसी समय मंदिर में एक वृद्ध पुजारी उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि किसान बीज बोने के अगले दिन फसल काटने नहीं जाता? भक्त ने कहा, हाँ। नहीं, उससे समय देना पड़ता है। पुजारी जी बोले, ठीक वैसे ही भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वे हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही समय पर सही होता है। उन्होंने आगे कहा, कभी कभी हमारी मांगी हुई चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती, और कभी बाबा हमें उससे भी बेहतर देने की तैयारी करते हैं। भक्त चुपचाप सुनता रहा। पुजारी ने एक और बात कही, अगर कोई माँ अपने छोटे बच्चे को तेज चाकू मांगने पर न दे तो क्या वह उससे प्रेम नहीं करती? भक्त बोला, नहीं, वो तो उसकी सुरक्षा के लिए मना करती है। पुजारी मुस्कुराते हुए बोले, बस यही बात साईं बाबा के साथ भी है। उनकी चुप्पी एक उत्तर होती है, उनका इंतजार एक आशीर्वाद होता है। उस दिन के बाद भक्त ने शिकायत करना छोड़ दिया। उसने मेहनत जारी रखी, लोगों की मदद की और साईं पर अटूट विश्वास रखा। कुछ महीनों बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो उसकी कल्पना से भी बेहतर थी। पहली तनख्वाह मिलने पर मंदिर पहुंचा और बाबा के चरणों में सिर रखकर बोला, बाबा, अब समझ आया, आप मेरी प्रार्थना सुनते नहीं थे। ऐसा नहीं था, आप तो मेरे लिए सही समय बेहतर रास्ता तैयार कर रहे थे। और जैसे ही मन के भीतर से कोई आवाज आई, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ, जो तेरे दिखाई देता है वह मेरी कृपा की तैयारी होती है। इससे हमें एक संदेश मिलता है, साईं बाबा हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित हो, उचित समय आने पर। और हमारे जीवन की कल्पना से भी सहायक, उससे भी बेहतर हमें बाबा हमें जरूर देते हैं। इसलिए श्रद्धा और सबूरी हमेशा बनाए रखें। ओम साई राम। ऐसे ही बाबा की कुछ रोचक और कुछ अच्छी कहानियाँ जिसमें हमारे कई जवाब छुपे होते हैं, इनको जिस दिन हम समझना, इनके भाव को समझने लग गए, उस समय हमें हमारी कई शिकायतें, कई बातें जो हम बाबा से कहते हैं उन सबका जवाब मिलेगा। वो बाबा की कृपा से मैंने भी अभी चालू ही किया है कि मैं साईं के लिए अपनी तरफ से जो दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ। आप सभी साईं भक्तों से एक ही प्रार्थना है कि साईं परिवार को बढ़ाने में मेरा साथ दें, और साईं बाबा की ऐसी ही और प्यारी कहानी लीलाओं को हम अन्य भक्तों तक पहुंचा सके, और बाबा के आशीर्वाद से मैं धीरे धीरे आपको और इससे भी अच्छा और बेहतर कहानियों का अनुभव दूंगा। ओम साई राम। ओम साई राम।